हेलो फ्रेंड्स, तो ये फोर्थ पार्ट स्टार्ट करते हैं। ये देखो, ये तुम्हारी चूड़ियां हैं, तुम्हारा दुपट्टा है। ये हर वक्त मेरे साथ होते थे, मुझे एहसास दिलाते थे कि तुम हमेशा मेरे साथ हो। लोग मुझसे कहते थे कि तुम मर गई, मेरा दिल नहीं मानता था। और देखो, आज तुम यहाँ मेरे सामने हो। और मैं तुम्हें कुछ और दिखाऊं। सारा दिन यहाँ बैठा तुम्हारी तस्वीरें देखते रहता था। कब दिन हो गया, कब रात आ गई, मुझे एहसास ही नहीं होता। ना भूख लगती थी, ना प्यास, बस तुम, सिर्फ तुम। तुम समझ क्यों नहीं आता है? मेरी मजबूरी है, और मेरी मजबूरी तुम हो। बहुत मोहब्बत करता हूं तुमसे। मैं मानता हूं मेरा तरीका अलग है, लेकिन मोहब्बत तो फिर भी करता हूं ना, पूरे दिल से करता हूं। मैं सब कुछ भुलाकर, सारी पुरानी बातें भुलाकर तुम्हारे साथ आगे बढ़ना चाहता हूं। प्लीज तुम भी भूल जाओ ना। भुलाना इतना आसान नहीं है। मैं कभी नहीं भुला सकती जो कुछ आपने मेरे साथ किए। मेरे जब्त का इम्तिहान ले रही हो। इधर मेरी तरफ देखो, इधर देखो। कुछ नहीं आ रहा मैं क्या कह रहा हूँ। इधर मेरी तरफ देख के बोलो। छोटे साहब, कौन है? खाना लगा दिया। दबाओ यहाँ से। तुम परेशान नहीं हो। महक नहीं आई। मैं भी वही सोच रहा हूँ। तुम्हें वो लड़की मिली कैसे? वो लड़की मेरी बीवी है। तुम्हारी बीवी तो मर गई थी ना, फिर वापस कैसे मिली? इसी घर में रहती है, जाके भूल गए। क्यों? लारा क्यों बात कर रहे हो उससे? तुम किसी को भी उठा के घर ले आओगे और तुम ये समझोगे कि हम उसे कबूल कर लेंगे। उसे कहना अपने कमरे की हद तक रहे। वरना क्या मतलब वरना? उसकी औकात है कि हमारे बराबर आकर बैठे और तुम किसी को भी उठा कर ले आओगे और वो मेरी बराबरी करेगी। इस घर में उसको उतनी इज्जत मिलेगी जितनी कि आपको मिलती है। वही रुतबा होगा जो रुतबा आपको यहाँ मिला है। बेहतर यही है कि आप अपनी सोच बदलना। बाबा साहब, इसे बोलें कि उस लड़की को इसी वक्त घर से बाहर निकाले, वरना मैं घर छोड़कर चली जाऊंगी।
कुछ बोलेंगे ही नहीं वो। ठंडा हो जाएगा, आप तो खाएं, आपको इंतजार कर रहे हैं। एक्सक्यूज मी। खाने खाने के बाद मेरे कमरे में आना, तुमसे बात करनी है। जी। फरवा, फरवा मेरी बात सुनो, एक बार मेरी बात तो सुनो। क्या बात सुन? अगर कल तक वो लड़की इस घर से नहीं गई ना दारा, तो मैं घर छोड़ के जा रही हूँ। यार एक तो तुम हर बात पे घर छोड़ने की धमकी देती रहती हो। मैं धमकी नहीं दे रही हूँ दारा, मैं सच कह रही हूँ। बाबा साहब ने अपनी इज्जत का सौदा कर लिया, लेकिन मेरे माँ बाप की सोसाइटी में अभी भी इज्जत है, और उससे ऐसी लड़कियों को हम अपने घरों में आया के तौर पे रखते हैं। तुम मुझे एक बार बाबा साहब से बात तो कर लेने दो। वो लड़की कैसे मर गई, क्यों जिंदा हो गई, कुछ फिगर आउट तो करने दो। कुछ फिगर आउट करने की जरूरत नहीं है। बाबा साहब उसे मरवाना चाहते थे और अब ऐसे चुप करके बैठे हैं जैसे सांप सूंघा। और मम्मी तो कमरे में जाकर खाने का पूछ रही है। बाबा साहब ने मरवाने की कोशिश की थी, ये तुम कैसे कह सकती? दारा, वो कैसे मरी, कैसे जिंदा हुई, दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट। व्हाट इज इम्पोर्टेंट इज कि वो इस वक्त घर में है और ये मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। तो कुछ भी करके उसे यहाँ से निकालो, वरना मैं जा रही हूँ। और दारा तुम्हारे पास आज की रात है सिर्फ। अच्छा, रिलैक्स, मैं बात करूंगा ना। तुम्हारे बात करने से कुछ नहीं होगा दारा, क्योंकि तुम शमशेर नहीं हो, और तुम्हारी वजह से मैं यहाँ पे सेकंड ग्रेड सिटीजन की तरह रह रही। हाँ, मुझे बात तो कर ले। आप शमशेर को जानते हैं, जज्बाती है, और फिर इतना बड़ा हादसा हुआ है। मुझे बस थोड़ा वक्त दीजिए, मैं उसे समझा दूंगी। नहीं मानेगा। तुम तो घर में बैठी औरत हो, तुम्हें क्या पता। मैंने दुनिया देखी है, मुझे पता है कि इस तरह के लोग खानदानी घरों में किन किन तरीकों से अपनी लड़कियां दाखिल कराते हैं। सब अच्छी तरह से समझता हूँ। वो तो कराना ही नहीं चाहते, उनको बात पता ही नहीं है सारी। आपने बुलाया तो बाबा साहब, बात करनी थी आपको। बैठो। मुझे घुमा फिरा के बात करने की आदत नहीं है, इसलिए इसी तरीके से तुमसे बात करता हूँ। आज तक जो कुछ तुमने किया, हम सब उसको बुलाने के लिए तैयार। बिल्कुल सही बात है, मैं भी बुलाना चाहता हूँ। तुमने उससे निकाह करना था, कर लिया। अपनी जिद पूरी करनी थी, कर ली। 2-4 दिन के लिए अगर और रखना चाहते हो तो मुझे कोई एतराज नहीं। उसके बाद जो उसके पैसे बनते हैं उसको दे के फारिग कर, बाकी मैं संभाल लूंगा। वाला जो बाबा साहब, मजाक नहीं करा तुमसे, लेकिन मैं ऐसे मजाक ही समझूंगा। कल तक इस लड़की के लिए जान दे रहा था ना मैं। मेरी जान है उस लड़की। आप लोगों के लिए बेहतर यही है, जितना जल्दी हो सके उसे एक्सेप्ट कर लें, क्योंकि अब वो मेरी है।
भाई इसमें तो कुछ भी कह पाना बहुत मुश्किल है यार। मुझे तो घर वालों का रिएक्शन बड़ा अच्छा लगा जब देखा बाबा साहब और उसकी मदर ने। काफी डिफिकल्ट हो रखी है यार सिचुएशन, कुछ भी कह ही भाई नहीं ये पा रहे। स्टोरी ऐसी है ना, मैं सीरियसली बताऊं नहीं देखी हमने कभी ऐसी। ये चीज वही कह सकते हैं कि यार ये चीज सिर्फ ड्रामे में या किसी मूवी में ही हाँ पॉसिबल वहां है तक ठीक है ये। कि इतना ज्यादा एक्सट्रीम पे दिखा दिया प्यार को। इतना भी कोई वो नहीं होता कि भाई मर मिटने पे वो हो जाए या मरा हुआ बंदा जिंदा हो जाए या वो और भी घर बार वालों बार की भी मिलता बंदा रहे। परवाह ना करे, ऐसा कैसे हो सकता है? माँ बाप की बात भी ना सुने। इतनी जल्दी तो पुलिस चोर को नहीं पकड़ती होगी जितनी जल्दी शमशेर ने महक को पकड़ा है। और जो शमशेर सोचता है वही होता जा रहा है। जा रहा था लंदन, चला गया कहीं और, जाना था फ्लाइट में गया ट्रेन से। ये तो कुछ भी नहीं कह पा सकते भाई। अब ये महक के लिए दोनों, बुरा लग रहा है इस एपिसोड में। महक के लिए तो ठीक है, बीच बहुत में वो मिडिल क्लास फैमिली पिस रही है वो, लेकिन अब ये शमशेर और बाबा साहब दोनों आमने सामने और हो गए दूसरा हैं। बाबा साहब को ये गलत फहमी है कि वो जान के पंगे ले रहे हम्म, मिडिल क्लास लोग, पर ऐसा नहीं है, वो तो करना ही चाहते थे। वो लोग पिस रहे हैं बीच में मिडिल क्लास फैमिलीज में ना। और शेरू फरार है, डॉक्टर पकड़ा गया है, दारा खाम खा फंस जाता है इन लोगों के बीच में। वो थोड़ा सही बंदा लगता है दारा मेरे को, वो भी ऐसे ही फंस जाता है। चलो बाकी देखते हैं नेक्स्ट देखते हैं एपिसोड अब में क्या नेक्स्ट होता है। एपिसोड में क्या होता है। बाकी वीडियोस और रिएक्शन पसंद आ रहे हो तो नीचे थैंक्स बटन दिया हुआ, जाके हिट कर दो। और हमारे नए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जाओ जाके सब्सक्राइब कर लो। और हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।